Hello and welcome back again on Ask Me More कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है नवीन। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक नया हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर आज मैं जो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ वो लर्निंग सीरीज होने वाली है। ये अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई जाएगी जिसमें आपको कुछ पीसी के बारे में जानकारी देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें हम मदरबोर्ड के बारे में बात करेंगे, रैम के बारे में बात करेंगे, सीपीयू के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो आपने अभी तक हमारे बहुत सारी वीडियोस देखे हैं जिसमें हम पीसी बिल्ड करते हैं। तो इसमें बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि क्या ये मदरबोर्ड में ये वाला मदरबोर्ड, इस मदरबोर्ड के अंदर क्या ये वाला ग्राफिक कार्ड कंपेटेबल होगा या नहीं, क्या इसमें हम इसे यूज़ कर सकते हैं नहीं। तो ये आपके जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको इसका मतलब है कि ये जानकारी नहीं होती है कि ये मदरबोर्ड के अंदर कौन सा ग्राफिक कार्ड लगाया जा सकता है, किसके लिए कौन सा कंफर्टेबल होता है। तो इसके लिए एक नई पूरी सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें आपका सपोर्ट का रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसमें सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज हम जो बात करने वाले हैं गाइस वो मदरबोर्ड के ऊपर होने वाला है। मदरबोर्ड से आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, फिर सीपीयू पे भी जाएंगे, रैम पर भी जाएंगे। ऐसे डिटेल में हर एक चीज़ की जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी और बाकी चैनल के ऊपर पीसी बिल्ड से रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी और बाकी सारी चीज़ें, बाकी अदर जो नॉलेज है वो आपको मिलती रहेगी। तो आज चलो हम बात करते हैं मदरबोर्ड के ऊपर। तो जैसा कि आपने देखा भी होगा यार, बहुत सारे अलग अलग टाइप के मदरबोर्ड्स आते हैं देखने के लिए। तो ये एक तो छोटा टाइप का मदरबोर्ड भी आप देखने के लिए मिलता है आपको, कुछ जो होते हैं वो हैवी मदरबोर्ड होते हैं। जैसे कि इस टाइप का मदरबोर्ड आपने देखा होगा, मैंने वीडियोस के अंदर इस पर पीसी बिल्ड करके भी दिखाया आपको। तो इस टाइप से हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप से मदरबोर्ड देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि यार इन सभी में डिफरेंस क्या होता है और मदरबोर्ड एक्चुअली में है क्या। इसके एक एक कंपोनेंट को मैं अब आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम इसकी पूरी सीरीज में बात करेंगे। तो एक एक कंपोनेंट को हम डिटेल में समझेंगे और जानेंगे मदरबोर्ड क्या होता है, कैसे काम करता है। तो पहले तो मदरबोर्ड के ऊपर बात करते हैं गाइस। अगर मदरबोर्ड के बारे में बात करें तो मदरबोर्ड किसी भी सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है या फिर कहें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि ये मदरबोर्ड जो होता है ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, यानी पीसीबी बोलते हैं इसे। और इसी में सारे जो कंपोनेंट होते हैं एक सिस्टम के वो सारे कनेक्ट होते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, सीपीयू, फ्लॉपी, सीडी ड्राइव, पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, एक्सपेंशन स्लॉट्स में बाकी ग्राफिक कार्ड। तो ये बहुत सारे जो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ये सारे के सारे मदरबोर्ड में अटैच किए जाते हैं। तो ये जरूरी है कि मदरबोर्ड एक अच्छा चूज किया जाए, करेक्ट कंपोनेंट के साथ वो मैच करे, देन जो परफॉर्मेंस होगी वो बढ़िया निकल के आएगी। बात करते हैं दोस्तों इसके टाइप्स की। तो मदरबोर्ड भी दो टाइप के आते हैं। मदरबोर्ड जो पहला टाइप होता है वो इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड होता है और सेकंड जो होता है वो नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड्स होते हैं। अब इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कौन से होते हैं? जिसके अंदर जो एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं या ज्यादातर जो स्लॉट्स होते हैं वो दिए जाते हैं या ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं जो कि इंटीग्रेटेड होते हैं। जैसे कि अगर हम इस मदरबोर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कीबोर्ड माउस लगाने के लिए अलग से आपको इंटीग्रेटेड दिया गया है, तो इसे आप निकाल नहीं सकते, यहाँ पर माउंटेड है। ऐसे ही आपको वीजे के लिए यहाँ पर मिलता है ऑप्शन, पेन ड्राइव वगैरह के लिए बाकी सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। यहाँ पर पीसीआई कार्ड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो ये सभी के सभी जो ऑप्शंस होते हैं ये इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड्स में कहलाए जाते हैं, जिसके अंदर ये ऑप्शंस आपको सारे दे दिए जाते हैं। अब इसमें लॉस क्या होता है इस टाइप के मदरबोर्ड में? दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर गलती से आपका कोई भी इसमें खराब हो जाता है तो लगभग पूरा मदरबोर्ड ही फिर चेंज करना पड़ता है। अगर यहाँ पर आपको ऑडियो का कोई पोर्ट खराब हो जाता है तो या तो आप इस पूरे को चेंज कराइए, या इसके रिलेटेड कोई आईसी अगर खराब हुई है तो वो आप चेंज कराइए, या फिर आप यहाँ पर एक कार्ड लगा सकते हैं, अलग से साउंड कार्ड आता है तो वो लगा के आपको चलाना पड़ेगा। तो इस टाइप का इशू आता है कि आप इसे ज़्यादातर निकाल नहीं सकते हैं। सब इंटीग्रेटेड होता है, उसमें फिक्स होता है। लेकिन वहीं बात करें अगर दोस्तों नॉन इंटीग्रेटेड की, तो नॉन इंटीग्रेटेड का मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करा रहा हूँ। ये बहुत पुराने मदरबोर्ड हुआ करते थे जो पहले यूज़ होते थे। इसमें जितने भी जो कंपोनेंट है जो आप आजकल इन मदरबोर्ड के अंदर देखते हैं, जैसे कि अगर आपको यहाँ पर लैन कार्ड पर आपको इंटरनेट लगाना है तो इंटरनेट लगाने के लिए आपको यहाँ पर ये अब जैसे आप देखते हैं यहाँ पर माउंट करके दिया गया पहले से ऑप्शन, ये पहले नहीं होता था। पहले यहाँ पर जो पीसीआई का स्लॉट आपको देखने के लिए मिल रहा है ये वाला, इसके अंदर आपको कार्ड लगाना पड़ता था और देन उसके बाद ही वहाँ पर आपका काम वो स्टार्ट हो सकता है। तो ये बहुत सारे कार्ड्स लगाए जाते थे और देन फिर आप उसे यूज़ कर सकते थे। केवल सीपीयू को छोड़ दीजिए, रैम को छोड़ दीजिए, तो बाकी सारे कार्ड्स ही इसमें लगते थे। तो ये होता था नॉन इंटीग्रेटेड। अब इसमें फ़ायदा ये था कि यहाँ पर आपका अगर कोई भी कार्ड में कोई प्रॉब्लम आती है तो कार्ड आप हटा के दूसरा कार्ड लगा सकते हैं, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि हर कार्ड को जब आप परचेज करते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट पड़ता है। वहीं पर अगर इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड की बात करें तो सारा कुछ क्योंकि एक ही में फिट कर दिया जाता है तो उसका जो कॉस्ट है वो कम आता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर जो कंपोनेंट है मदरबोर्ड के अंदर क्या दिए जाते हैं। तो पहला जो कंपोनेंट होता है वो तो होता है इसका स्लॉट्स, फिर होता है इसका सॉकेट, और देन उसके बाद जो इसमें कंपोनेंट हमें मिलता है वो होता है इसके कनेक्टर्स।
तो सबसे पहले बात करते हैं स्लॉट्स की। तो दोस्तों स्लॉट्स के बारे में अगर बात करें तो स्लॉट्स का मतलब होता है जैसे कि रैम का स्लॉट दे दिया गया आपको, रैम का आपको स्लॉट दे दिया जाता है, तो यहाँ पर आपको स्लॉट मिलते हैं, यहाँ पर आपको स्लॉट मिलते हैं, इसमें आप रैम इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो स्लॉट्स में कहलाई जाती हैं। वहीं अगर सॉकेट्स की बात करें तो सॉकेट्स होता है ये सीपीयू वाला सॉकेट, इसके अंदर आपको सीपीयू लगाने का ऑप्शन मिलता है, इसे सॉकेट्स बोलते हैं। वहीं अगर तीसरा कनेक्टर्स की बात करें तो ये सभी टाइप के कनेक्टर्स होते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर ये पिन आप देख रहे हैं, हर मदरबोर्ड में होता है। यहाँ पर आपको अपना जो आपकी कैबिनेट होती है उसमें से पावर के जो बटन होते हैं वो यहाँ देखने के लिए मिलते हैं, ये पावर का सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पर ये कनेक्टर्स मिल जाते हैं आपको। तो ये कनेक्टर्स वगैरह आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सारे कनेक्टर्स होते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये सारे कनेक्टर्स होते हैं जहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं केबल्स को। तो ये होता है बेसिकली जो मदरबोर्ड के अंदर बिल्कुल बेसिक काम होते हैं, और इन सभी को कनेक्ट करके देन आप एक पूरा पीसी बिल्ड करते हैं और देन उसको यूज कर पाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आज हम जो यहाँ पर बात करने वाले इस पार्ट के अंदर वो बात होगा सबसे पहले रैम के ऊपर। रैम का एक बहुत बड़ा डाउट है, अगर मान लीजिए आपका मदरबोर्ड DDR3 है, अब DDR3 में आप DDR3 की रैम लगाएं तो कौन सी लगाएं। अब DDR3 की तो मल्टीपल रैम आती है, किसी की स्पीड 800 मेगाहर्ट्ज़ है, किसी की कुछ है तो किसी की कुछ है, तो आपके मदरबोर्ड के लिए कौन सी बेस्ट होने वाली है ये आप कैसे जानेंगे। तो इसको जानने से पहले हम बात कर लेते हैं, छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एक टॉपिक होता है FSB और दूसरा होता है BSB। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। पहले होता है FSB का मतलब होता है फ्रंट साइड बस, और दूसरा होता है BSB यानी बैक साइड बस। तो पहले FSB के बारे में बात करते हैं दोस्तों। FSB का मतलब होता है जैसे ही आप यहाँ पर मदरबोर्ड आप देखेंगे तो मदरबोर्ड में आप देखेंगे कहीं से वायर नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ये जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। पर कैसे, अगर इसमें वायर्स नहीं है तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसमें वायर्स नहीं होते हैं। अगर आप इसे नजदीक से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक खुदरा जो आपको दिखेगा, आप कई बार देखेंगे लाइनिंग सी जा रही है, ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लाइनिंग आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो सारी जो ये लाइनिंग होती है ना ये FSB बोला जाता है, यानी फ्रंट साइड बसेस होती हैं। ये एक वायर ही होता है, ये बहुत बारीक वायर होता है जिसपे ऊपर जो ये आप मदरबोर्ड का जो कलर देख रहे हैं ये चढ़ा दिया जाता है, ताकि अब जो है ये आपको करंट ना लगे या किसी कंपोनेंट के साथ टच हो जाए तो उसमें शॉर्ट सर्किट ना हो। तो ये एक टाइप की लेयर चढ़ा दी जाती है। अब इसी को बोला जाता है फ्रंट साइड बस, यानी कि आपका जो डेटा ले जाने का काम करती है वो एक तो करती है FSB यानी फ्रंट साइड बस, यानी ऊपर के जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सभी को हैंडल ये करती है ऊपर का। देन फिर उसका पीछे हो जाता है एक बैक साइड बस। तो आप यहाँ पर देखोगे लाइन ही लाइन होती है, यहाँ पर आपको लाइन देखने के लिए मिलेगी, देखो यहाँ पर सारी तो ये सभी किसी न किसी कंपोनेंट के साथ अटैच रहती है। तो ये होता है बैक साइड बस यानी BSB। अब यहाँ पर हमें ये जानना जरूरी है कि FSB और BSB इनका क्या मतलब हो जाता है, तो इसको सिंपल में समझते हैं। देखिए FSB यानी फ्रंट साइड बस, यानी कि बस का क्या मतलब होता है, बस का काम होता है पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना। इनका भी यही काम होता है कि एक डेटा अगर यहाँ से काम हो रहा है या कंपोनेंट है तो उसका डेटा कहीं और पहुंचाना जहाँ भी उसकी रिक्वायरमेंट है। अब दोस्तों सपोज करिए कि आपकी जो FSB है, आप नॉर्मली बस को समझिएगा, FSB को रहने देते हैं अभी हम। मान लीजिए एक FSB की जो स्पीड है वो 1600 मेगाहर्ट्ज है, मैक्सिमम 1600 मेगाहर्ट्ज तक आप उसमें डेटा को अपना ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि आप एक बस में 50 लोगों को बिठा के 50 की स्पीड से बस को ले जा सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। लेकिन वहीं अगर आप 50 जो बस की कैपेसिटी है उसमें 100 लोग आप उसके अंदर बिठा देते हैं, बस की जो स्पीड की जो कैपेसिटी है वो 50 ही है, तो इसमें कितनी दिक्कत आने वाली है। इसमें लोड ज़्यादा हो गया बस के इंजन के ऊपर, और वहीं पर फिर स्पीड अगर आप 50 ही लेके चल रहे हैं तो फिर और प्रॉब्लम आ रही है। इसी तरीके से यहाँ पर रैम का होता है। तो जब भी आप मदरबोर्ड कभी परचेज करते हैं तो मदरबोर्ड में क्लियरली यहाँ पर मेंशन होता है, आप यहाँ पर देखिएगा इस पर भी यहाँ पर मेंशन है FSB। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर FSB लिख रहा है, यहाँ पर आप देखिएगा FSB यहाँ पर लिखा है, और FSB यहाँ पर लिखा हुआ है 1333 मेगाहर्ट्ज। 1333 का मतलब हो जाता है कि 1333 मेगाहर्ट्ज तक की स्पीड को डेटा को ले जाया जा सकता है। अब ये मदरबोर्ड इसकी है, बाकी जो मदरबोर्ड हाई स्पीड वाले मदरबोर्ड आते हैं उनकी जो होता है वो 2000 भी होती है, किसी की 2500 भी होती है, डिपेंड करता है। तो इस मदरबोर्ड के अंदर अगर आप 1333 मेगाहर्ट्ज की रैम की सपोर्ट का यहाँ पर ऑप्शन है, और अगर आप इसमें 1600 मेगाहर्ट्ज लगा लेते हैं तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है। जो बाकी जो मेगाहर्ट्ज की स्पीड है उसका कोई बेनिफिट होगा ही नहीं। वो यूज 1333 ही करेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा कैपेसिटी लेने की उसकी पावर ही नहीं है, वो इससे ज़्यादा तेज भेज ही नहीं सकता है, फिर चाहे आप कितना ही हाई स्पीड की DDR3 की रैम लगाएं। तो यहाँ पर आपने ये जाना कि भाई FSB और BSB क्या होता है और रैम कैसे हम चूज कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक आइडिया लगा होगा।
अब रैम के ऊपर तो अलग टॉपिक है जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि रैम कितने टाइप की आती है, कौन सी लेनी चाहिए, किस कंपनी की बेस्ट है, और जो लोकल आपकी हाइनेक्स की टाइप की आप लेते हैं सस्ती मार्केट में मिल जाती हैं। फिर वहीं पर अगर आप कॉर्सर जैसी वैंगेंस कंपनी की आती हैं, बहुत सारी और भी आती हैं कंपनियां, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी हम धीरे धीरे करके आगे टॉपिक्स में सीखेंगे। तो दोस्तों आपको ये पता चला कि मदरबोर्ड में रैम जो होती है वो रैम हमें मदरबोर्ड की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही उसमें परचेज करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी DDR3 की रैम किसी भी मदरबोर्ड में लगा दें और फिर सोचें कि यार इसकी स्पीड तेज क्यों नहीं आई। तो ये तो था आज का हमारा पार्ट 1। धीरे धीरे करके और हम जानकारी इसमें लेते रहेंगे, नेक्स्ट वीडियोस आती रहेंगी, साथ में PC बिल्ड की वीडियोस भी आती रहेंगी और बाकी और भी अदर नॉलेजेबल वीडियोस आती रहेंगी। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ आना बाकी है, बहुत कुछ जानकारी आपको मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के अंदर नए जानकारी के साथ, जिसमें हम आपको कुछ नया सिखाते रहेंगे, आप कुछ नया सीखते रहेगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।